हेलो फ्रेंड्स, एसुस ने उनके कुछ क्रोम बुक हाल ही लॉन्च किए, ठीक है। आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, तो उसके बारे में हम कुछ आज जानेंगे। तो जब आप फ्लिपकार्ट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बिग सेविंग्स जो फ्लिपकार्ट का वो 25 जुलाई में है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपको जानकारी दूँगा। जब आप फ्लिपकार्ट पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गैजेट का उन्होंने एक पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कमिंग सून में आपको एसुस क्रोम बुक्स जिसका फर्स्ट सेल 22 जुलाई को है, ठीक है, वो आपको दिखेगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उनके पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको सभी उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा जानकारी है जो ऊपर से आपको बताऊंगा मैं कि उसमें जो है आपको पता है कि क्रोम ओएस पे बेस्ड रहे, ठीक है। आपको सभी गूगल के जो प्ले स्टोर के ऐप है वो सभी आप इस पे भी आप चला सकते हैं आराम से। और इसका जो डिस्प्ले है, ठीक है, तो वो अप टू 15.6 फुल HD टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आपको ये मिलेगा, इससे नीचे बाकी मॉडल से। और जो प्रोसेसर है, ठीक है, उसमें इंटेल जो सेलेरॉन डीएल कोर प्रोसेसर है वो यूज़ किया है और जो 4GB रैम यूज़ की है। तो अब हम उसके कुछ मॉडल्स के बारे में जानेंगे। तो पहले तो आप जब मॉडल्स की देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे सस्ता जो मॉडल है वो 18,000 का है और जो सबसे महंगा है वो 25,000 का है। तो जब हम 18,000 का मॉडल देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो 18,000 की मॉडल है उसमें 11.6 इंच का डिस्प्ले आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 11.6 इंच का इसमें डिस्प्ले है जो HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें फुल HD नहीं है, ठीक है। 11.6 का एक HD डिस्प्ले आपको मिलता है। और बाकी जो प्रोसेसर है वो सभी इंटेल में ड्यूल कोर प्रोसेसर जो है वो सभी आपको मिलता है और 4GB की LPDDR4X रैम मिलती है। और जो इसका इंटरनल स्टोरेज है वो आपको 32GB मिलता है, ठीक है। और जो इसका क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर का वो 1.1 GHz बेस स्पीड है, ठीक है। टर्बो बूस्ट आपको अप टू 2.4 GHz मिलेगा। और जो प्रो कोर है उस ड्यूल कोर है। और जो ग्राफिक्स का प्रोसेसर है वो इंटेल का जो इंटीग्रेटेड HD होता है ना, वो 500 वाला वो इसमें भी है, ठीक है। तो एक ठीक है, इसमें जो इस बड़ा डिफरेंस क्या है कि 11.6 इंच का HD डिस्प्ले आता है इसमें, वो एक बात जरूर ध्यान में रखना। और 32GB का इंटरनल स्टोरेज आता है। तो आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, तो आप आराम से वो जो आपका रोम है वो बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो इसमें बैटरी दी है वो कंपनी ने क्लेम की कि 11 आवर्स तक चलेगी, ठीक है। 45 वाट का आपको एक चार्जर मिलता है और जो टाइप C चार्जिंग पोर्ट है इसमें। अगर पोर्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको एक USB पोर्ट मिलेगा लेफ्ट साइड में और चार्जिंग के लिए भी USB टाइप C मिलता है और एक माइक्रो SD डाल के लिए पोर्ट है और एक आपको हेडफोन जैक मिलता है। और राइट साइड में देखेंगे तो और एक आपको USB टाइप C पोर्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही USB जो पोर्ट है वो एक भी मिलता है और बाकी दो तो C पोर्ट मिलते हैं। तो यही बात है कि 18,000 के जो एसुस का क्रोम बुक है उसके बारे में। ये 180 डिग्री का जो फ्लिप होता है ना वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। वो हायर मॉडल से ना इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तो आप अगर बेसिक स्कूल कॉलेज के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं ना और बजट फ्रेंडली भी आपको चाहिए, तो ये आपको परफेक्ट बाय है, क्योंकि 18,000 में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। बात एक ही बात है कि 32GB का स्टोरेज आपको शायद कम पड़ेगा, तो आपको एक अराउंड 1000 रुपये खरीद करके एक मेमोरी कार्ड उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। वो एक है, बाकी तो आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट किया है ICICI बैंक वगैरह है आपको क्रेडिट कार्ड, तो अप टू 1500 का आपको कैशबैक भी मिलता है। तो एक अच्छी डील है। 18,000 में एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इसमें टच स्क्रीन नहीं आती है, ठीक है, इसमें टच स्क्रीन भी नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे लैपटॉप के बारे में तो 20,000 का भी एक मॉडल आता है इसमें, ठीक है। वो जो 18,000 का मॉडल है और ये 20,000 का, उसमें क्या फ़र्क है वही आप बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें 14 इंच का HD डिस्प्ले आता है, ठीक है। उसमें 11.6 इंच का था, इसमें 14 इंच का डिस्प्ले आता है। और आप फोटो में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 180 डिग्री का फ्लिप होता है इसमें,
ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो उसमें 18,000 के मॉडल में आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये दो एक बहुत बड़े डिफरेंस है इसमें। और इसमें 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज मिलता है, जो इस 18,000 में आपको 32GB का मिलता था, ठीक है। और पोर्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें भी सभी पोर्ट आते हैं जो 18,000 में आते हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और एक USB पोर्ट ऐड किया हुआ है। मतलब 20,000 के मॉडल में आपको 2 USB पोर्ट, 2 Type-C पोर्ट एंड एक माइक्रो SD लगाने का पोर्ट एंड एक टाइप मतलब हेडफोन जैक मिलता है, ठीक है। ये 20,000 का मॉडल है। अगर आपको डिस्प्ले थोड़ा बड़ा चाहिए, ठीक है, और 64GB स्टोरेज चाहिए, तो ये भी आपके लिए परफेक्ट बाय है, क्योंकि 20,000 में ये भी बहुत बढ़िया आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर बात करें हम तीसरे मॉडल की, इसमें भी तो 21,000 का एक इसमें ही मॉडल आता है, ठीक है। 1,000 ज़्यादा देखिए, 21,000 को आपको क्या मिलता है, 15.6 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी वही सभी फीचर आते हैं, ठीक है, जो आपको 20,000 के जो मॉडल है ना उसमें आती है, वो सभी सेम फीचर इसमें भी है। सिर्फ आपका डिस्प्ले का डिफरेंस है, 15.6 इंच का HD डिस्प्ले आता है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं तो कहूँगा कि परफेक्ट आपको लैपटॉप ही यूज़ करना है और डिस्प्ले भी आपको अच्छा खासा चाहिए, तो 21,000 का ये जो मॉडल है वो आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सभी है, ठीक है। आपका प्रोसेसर अच्छा है, आपका डिस्प्ले भी अच्छा है, बड़ा है, और जो मतलब 180 डिग्री का फ्लिप भी मिलता है आपको, और पोर्ट भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। ये 21,000 का मॉडल है। तो अब हमने देखा कि 18,000 का एक मॉडल हमने देखा, 20 का एक देखा और 21 का एक देखा। तो ये 3 मॉडल में एक डिफरेंस है, जो इसके महंगे मॉडल है, और इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें तीनों मॉडल में टच स्क्रीन नहीं आती है, ठीक है, और इसके आगे वाले मॉडल में सभी टच स्क्रीन आती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात करें 24,000 का एक क्रोमबुक है, ठीक है, वो 14 इंच का ही है, और इसमें और जो 14 इंच का हमने 20,000 का देखा था ना, उसमें फीचर्स सभी सेम ही आते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है आपको, ठीक है। उसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलता था, इसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। बाकी सब फीचर आप देखिए तो बाकी सभी फीचर सेम है, लेकिन आप टच स्क्रीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टच स्क्रीन आता है, बाकी किसी में भी टच स्क्रीन नहीं आता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ही अगले मॉडल की 20 जो आपको मिलता है, 24 का एक और एक मॉडल है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। 25,000 का एक डिस्प्ले आता है मॉडल, ठीक है। इसमें ये भी 15.6 का ही है। आपने जो 21,000 का मॉडल देखा था ना 15.6 इंच वाला, वो और ये इसमें दो फर्क है क्या, तो इसमें टच डिस्प्ले जो है वो टच स्क्रीन आता है, ठीक है, और इसमें 15.6 का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, ठीक है। 21,000 का जो मॉडल है आपको, उसमें आपको 15.6 का HD नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है, और जो 25,000 का लैपटॉप है क्रोमबुक है, इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है, बाकी सभी सेम ही है, ठीक है। अगर हम बात करें एक और एक मॉडल एसुस ने लॉन्च किया है 24,000 का, ठीक है, तो ये भी 11.6 इंच का HD डिस्प्ले आता है इसमें, ठीक है, और इसमें 4GB और 64GB, और प्रोसेसर की अगर बात करें, ठीक है, जो प्रोसेसर आता है इसमें वो भी इंटेल का ड्यूल कोर प्रोसेसर आता है, जो प्रोसेसर वेरिएंट है N4020 है। बाकी सभी में अगर हम बात करें, इवन आप 25,000 का भी मॉडल देखिए, इसमें जो प्रोसेसर आता है वो इंटेल का ड्यूल कोर N3350 आता है। मतलब ये जो क्रोमबुक है 24,000 का, इसमें एसुस ने थोड़ा अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसमें जो 2-in-1 इन्होंने इसको किया है, मतलब आप एज अ टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, एज अ लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सभी फीचर्स इसमें भी आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा 2-in-1 यूज़ करने के लिए आपको टैबलेट दिया हुआ है। इसी चलते हुए आप देख सकते हैं उन्होंने वॉल्यूम के बटन, पावर के बटन भी एक साइड दिए हुए हैं, बाकी किसमें नहीं आते। तो ये 24,000 का मॉडल आता है, ठीक है। जो अगर आपको टैबलेट प्लस लैपटॉप चाहिए तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा मॉडल है
तो एसुस ने बजट फ्रेंडली क्रोमबुक लॉन्च किए हुए, वो भी बहुत ही मतलब अच्छे है, क्वालिटी भी अच्छी है उनकी, और जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिए इस प्राइस रेंज में वो भी बहुत ही बढ़िया दिए हुए। मैं तो प्रेफर करूँगा, अगर आपका बजट फ्रेंडली है और आप मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा अगर डिस्प्ले आपको 11.6 का जमता है तो 18,000 का मॉडल आपके लिए परफेक्ट है, और अगर डिस्प्ले बड़ा चाहिए तो आप 21,000 का मॉडल प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मॉडल बहुत बढ़िया है। अगर आपका 25,000 का भी एक मॉडल अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से 25,000 अगर आप इस मॉडल को बाकी लैपटॉप से कंपेयर करें, क्योंकि बाकी भी एसुस का ही लैपटॉप आता है 15.6 वाला विंडोज़ का लैपटॉप, वो भी 25-26 के आसपास ही आता है। ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में करें तो इसमें थोड़े मतलब 64 GB का स्टोरेज अगर 25,000 रुपीज़ दे के आप लेंगे तो वो कुछ मतलब बैठता नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं तो प्रेफर करूँगा कि 25,000 अगर आप इसमें यूज़ करने के बगैर 25,000 का आप अच्छा सा एक लैपटॉप ही विंडोज़ वाला ले लें। ठीक है, तो ये मेरी राय थी एसुस के क्रोमबुक के बारे में। आप भी ज़रूर फ्लिपकार्ट पे चेक करें। और एक बात कि फ्लिपकार्ट का जो सेल आने वाला है, ठीक है, 25 जुलाई से, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा, वो आपको बताऊँगा कि क्या क्या उसमें अच्छा डील्स मिलती है आपको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।